हेलो गाइस। आज मैं वो टॉपिक कवर करने वाला हूँ जो हमारे इंडियन ट्रैवलिंग कपल से थोड़ा डिफरेंट है। टॉपिक इज एप्पल वर्सेस एंड्रॉयड। क्यों अचानक से मुझे टॉपिक याद आया? हम अपने यूरोप टूर पे वाइफ एंड्रॉयड लेके गई थी, मैं एप्पल लेके गया था, एंड ये हमारी डिस्कशन चलती रहती थी एप्पल बेटर कि एंड्रॉयड। एंड रिसेंटली सम ऑफ द क्वेश्चंस आई रिसीव कि वी विच डू यू सजेस्ट, सो आई थॉट आई शुड कवर दिस टॉपिक। आई एम द सेम कॉमन इंडियन जो शुरू से एंड्रॉयड यूज करता था, विद वन क्वेश्चन ऑलवेज कि क्या एप्पल में चेंज करूं या नहीं। एंड दिस ईयर इन द स्टार्टिंग आई चेंज टू एप्पल, बट नाउ वंस आई हैव यूज्ड एंड्रॉयड फॉर लॉट ऑफ टाइम एंड इस हर तरीके का फोन यूज किया एंड्रॉयड में, सैमसंग, जियोमी, वन प्लस, एंड अब एप्पल भी यूज किया है। एप्पल में आई बॉट एप्पल आईफोन 13 प्रो मैक्स। सो अभी एप्पल की भी सारी फीचर्स पता है, सो आई थिंक आई एम नो राइट पर्सन टू एक्चुअली डिस्कस अबाउट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एंड्रॉयड वर्सेस एप्पल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद व्हाट्सएप, जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जैसे मोबाइल उठाते हैं सबसे पहले हमारा होता है व्हाट्सएप ऑन करना। सो एप्पल का व्हाट्सएप में थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले तो जब आप गूगल में किसी भी नए फोन में, एंड्रॉयड में नए फोन में डाउनलोड करते हैं, आप अपना बैकअप आराम से कर सकते हैं। एप्पल में जब आप नया व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, एंड्रॉयड वाला बैकअप आपका नहीं आता है। एप्पल में आपका वो सारी चैट्स चली जाती हैं। एप्पल अपना आई क्लाउड में अलग से स्टोरेज रखता है। नाउ दिस इटसेल्फ इज अनदर प्रॉब्लम। आई क्लाउड का टोटल फ्री डेटा इज 5 GB और एप्पल व्हाट्सएप का वो डेटा उसमें काउंट करता है, जबकि गूगल में गूगल ड्राइव में ऐसा नहीं था। तो एज अ रिजल्ट वो 5 GB बहुत जल्दी भर जाता है। तो प्रैक्टिकली एप्पल में आपका व्हाट्सएप का कोई बैकअप का चांस नहीं रहता अनलेस यू आर विलिंग टू पे समथिंग एक्स्ट्रा। सो एक ये इशू है व्हाट्सएप का इसमें एप्पल में। सेकेंड, एप्पल के व्हाट्सएप में आप एक बार में एक ही टाइप के डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर सकते हैं। सपोज बच्चों का आजकल स्कूल के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बहुत यूज होते हैं। टीचर ने भेजा एक डॉक्यूमेंट एंड साथ में लिखा हुआ है यू हैव टू डू दिस ऑन टुडे। अब दोनों को इकट्ठे फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ डॉक्यूमेंट जाएगा या सिर्फ वो मैसेज जाएगा, दोनों इकट्ठे नहीं जाते। आपको ऑल डॉक्यूमेंट्स या फोटोज वो अलग फॉरवर्ड करनी पड़ेंगी, ऑल मैसेजेस वो अलग से फॉरवर्ड करने पड़ेंगे। आई डोंट नो क्यों एप्पल के व्हाट्सएप में ऐसा। नेक्स्ट जो हर एक के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि भाई फिंगरप्रिंट इसमें नहीं है, क्या ये सही है कि दिक्कत होती है इसकी वजह से? नाउ आई हैव यूज्ड इट नाउ ऑलमोस्ट फॉर 6 months एंड इनका जो फेशियल रिकॉग्निशन इज डैम गुड। जैसे ही देखता है इमीडिएट ऑन हो जाता है। सो कोई दिक्कत नहीं है। एंड अभी इन्होंने मास्क वाला भी इंक्लूड कर दिया, सो ये कोरोना टाइम वाली दिक्कत को भी सॉल्व कर दिया। इनफैक्ट आई एम अ सर्जन बाय ऑक्यूपेशन। सो जब मैं सर्जरी कर रहा होता हूँ, पहले दिक्कत होती थी कि भाई फोन अगर कोई आ जाए तो किसी को बोलता था ऑन करने को, वो कर नहीं पाते थे। अभी वो सिर्फ मेरे फेस के आगे लेके आते हैं क्योंकि मास्क में भी अभी रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो दैट इज अ गुड फीचर एंड फेशियल रिकॉग्निशन इज गुड। सो आई डोंट फील, इनिशियली थोड़ी इनिबिशन होती है कि फिंगरप्रिंट नहीं है, बट बाद में ये अच्छा काम करता है। एंड एप्पल का फेशियल रिकॉग्निशन इज 3D वाला। सो कोई इसमें चीटिंग वगैरह नहीं कर सकता, फोटो दिखा के फोन ऑन कर ले। जबकि एंड्रॉयड में जो आजकल फेस रिकॉग्निशन डालने लग गए वो 3D वाले नहीं है। सो एज अ रिजल्ट कोई आपकी फोटो दिखा के भी उन फोन्स को खोल सकता है। सो द फेशियल रिकॉग्निशन सेंसर इन एप्पल इज वेरी सेफ। Then of course Apple is very fast, very fast. इनकी chips are known to be very good. So Android में आप अच्छे से अच्छी चिप भी ले ले, स्पीड में तो कोई कंपैरिजन नहीं है। इसके एप्स आर ऑल्सो वेरी फाइन, बहुत ही अच्छे से इन्होंने वर्कअप किए हुए हैं एंड दे रन वेरी फास्ट। फटाफट ऐप रहते, कोई हैंग वगैरह नहीं होता। इनफैक्ट द डिफरेंस आई सी जब मैं एडोब का PDF यूज करता हूँ अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए, जो एंड्रॉयड में वो जो 4 डॉट्स है उसको सेट होने में कई बार जो है 1-1 मिनट लग जाता था। एप्पल बस सेकंड में वो डॉट्स उसके फिक्स होते हैं एंड इमीडिएटली वो डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेता है। सो एप्स आर मच फास्टर इन एप्पल। कमिंग टू कैमरा क्वालिटी, एप्पल की कैमरा क्वालिटी इज वेरी गुड। मेरे जितने इंडियन ट्रैवलिंग कपल के वीडियोस हैं सारे के सारे मेरे आईफोन प्रो मैक्स 13 पे शूट किए हुए हैं। सो नो डाउट द क्वालिटी इज वेरी गुड इन कैमरा इनका। एंड दी फोटोज AI वाले जितने भी होते हैं, एंड्रॉयड में थोड़ा टाइम लग जाता है उस फोटो को सेट होने में, एप्पल में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, फटाफट क्लिक होती है फोटो। नाइट मोड भी एकदम फास्ट क्लिक होता है। सो फोटो क्वालिटी इज गुड। AI इफेक्ट्स आर मच बेटर देन एनी एंड्रॉयड कैमरा। हाँ, बट दिक्कत आती है जब आप इतनी अच्छी फोटो ले रहे हैं तो आपका डेटा भी ज्यादा यूज होगा, तो आपके पास एक्सपेंडेबल मेमोरी होनी चाहिए, वो है नहीं एप्पल में।
सो मैंने बेसिक वाला इनका जो मॉडल लिया 128 GB, वही बहुत महंगा था, अबाउट 130 के आसपास इंडिया में पड़ता है। मैंने बाहर से मंगाया तब भी 90 का था। सो वो एक्सपैंड करने का इनका प्रोविजन ही नहीं है, जबकि एंड्रॉयड में आप 200 GB की लगाओ, 500 GB की लगाओ, अब तो 1 TB के भी फोन आ रहे हैं। कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी एक्सपैंड कर सकते हो, आप जितने मर्जी वीडियोस बना सकते हो, कोई आपको बैकअप की जरूरत नहीं है। एप्पल में मैं अपना 3 या 4 वीडियोस बनाने के बाद, मतलब 3 या 4 ब्लॉग्स बनाने के बाद, मेरे को उसका पहले जो है डेटा क्लियर करना पड़ता है कि भी ऐसा ना हो कि मैं अगले ब्लॉग के लिए शूटिंग कर रहा हूँ और मेरा डेटा स्टोर करने की जगह खत्म हो जाए। सो अपने लैपटॉप में फिर वापस स्टोर करता हूँ। सो स्टोरेज इज एन इशू विद एप्पल, ऑल्दो बिकॉज ये मेमोरी यूज नहीं करते, ऑफ कोर्स इसकी वजह से और ज्यादा फास्ट है मोबाइल। नेटवर्क कनेक्टिविटी आई थिंक इज अ डील ब्रेकर फॉर मी। हम जब यूरोप गए, हर स्टेशन पे उनके वाईफाई है। वाइफ जाती थी, वाइफ के पास एंड्रॉइड था, 1 सेकंड में कनेक्ट, और वाइफ बात करी होती थी घर पे, मैसेज भेज रही होती थी, और मैं एप्पल के साथ लगा होता था। हाँ हाँ, सिक्योरिटी मुझे मंजूर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट इट एक्सेप्ट इट। किसी भी नए वाईफाई को एक्सेप्ट करने में, एप्पल को ये एक्सेप्ट करने में कि सेफ है, 10 मिनट लग जाते हैं, जब तक मेरी ट्रेन चल देती थी। सो जहां पे भी अगर आपको डिफरेंट बाहर जाना है और वाईफाई वाला इशू है, आई सजेस्ट एंड्रॉइड तो पक्का साथ लेके जाओ। एप्पल नहीं कनेक्ट करने वाला, जब तक ये कनेक्ट करेगा आपकी ट्रेन निकल जाएगी। सो वाईफाई कनेक्टिविटी एंड्रॉइड की इज मच बेटर, इज ईजियर। ऑफकोर्स सिक्योरिटी इशू हो सकते हैं, बट देन जब आप घूम रहे हो, सिक्योरिटी से ज्यादा आपका फटाफट कनेक्ट हो, मैं घर पे बात कर सकूं, व्हाट्सएप कॉल कर सकूं, वीडियो कर सकूं। सेम गोज फॉर कनेक्टिविटी इन कार। मेरे पास क्रीटा है, एंड्रॉइड फोन बैठने से पहले कनेक्ट हो जाता है, बाहर खड़ा होगा तब भी कनेक्ट हो जाता है। एप्पल हर बार वो कनेक्ट नहीं होगा, हर बार मुझे उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, भाई साहब कनेक्ट कर लीजिए मेरी क्रीटा कार से, और तब जाके एप्पल मार्शल कनेक्ट होते हैं, नहीं तो वो कनेक्ट ही नहीं होता। वो सिक्योरिटी के नाम पे ये दिक्कतें आती हैं एप्पल में काफी। देन सेम गोज विद ब्लूटूथ हेडफोन्स। अगर तो आपके पास आईपॉड है तो आई थिंक फटाफट कनेक्ट हो जाएगा। मैं बोट के ब्लूटूथ वाले हेडफोन्स यूज करता हूँ। सो अगेन सेम प्रॉब्लम, हर बार उसको बताना पड़ता है, हाँ बाबा मुझे कनेक्ट करना है, सेटिंग वगैरह सब कुछ है उसमें, बट एक बार कनेक्ट का बटन दबाना पड़ता है। बट देन एट द सेम टाइम इज ब्रिंग्स दैट थिंग कि भी हेडफोन, वायर्ड हेडफोन्स एप्पल में नहीं लगते, आपको ये खरीदना ही पड़ेगा। मैंने बोट वाले खरीदे, आप बोट वाले खरीदो या कोई भी और खरीदो या आईपॉड खरीदो, क्योंकि इसमें वायर्ड हेडफोन तो लगते ही नहीं। और मोबाइल पे आप आजकल गाने सुनने हैं, साथ में और लोग बैठे हैं, आप मेट्रो में जा रहे हैं, आपको गाने सुनने हैं, यू नीड हेडफोन्स। सो एंड्रॉयड में इट्स वेरी इजी, आप फटाफट वायर्ड हेडफोन करो, 100 रुपए में मिल जाते हैं, 150 रुपए में मिल जाते हैं। एप्पल का कोई भी आपको अगर ब्लूटूथ हेडफोन लेना है तो भाई 1500-2000 से बेसिक स्टार्ट होता है, और एप्पल के आईपॉड लेने तो आपको कीमत आप अमेजन वगैरह पे देख सकते हैं। देन नॉच पता नहीं क्यों नहीं हटा रही है, फेशियल रिकॉग्निशन के चक्कर में ये मोस्ट लाइकली, बट नॉच तो अभी भी है। दूसरे सारे फोन जो है नॉचलेस के जमाने में पहुंच चुके हैं, या हार्डली पिन नॉच रह गई है, बट एप्पल अभी भी नॉच के साथ है। अभी आईफोन 14 लॉन्च होने वाला है, शायद उसमें उसका कुछ करें, वी डोंट नो। पिछले 2 साल से तो हम यही एक्सपेक्ट करते रहे कि भी अब होगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। बट नॉच है एप्पल में। एट द सेम टाइम स्क्रीन एप्पल की ज्यादा सेफ है, सेफ इन द सेंस कि ऑफकोर्स डिस्प्ले तो बेटर है ही है, रेटिना डिस्प्ले, उनकी क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले इज वेरी गुड, बट देन सुपर अमोलेड डिस्प्ले जो आजकल दूसरे फोन्स में हायर एंड एंड्रॉइड में आ रहे हैं वो भी काफी अच्छा है। ऑफकोर्स रेटिना डिस्प्ले इज बेटर एप्पल का, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी डिस्प्लेज आर मेड ऑफ सिरेमिक ग्लास। बहुत बुरी तरीके से मेरा फोन गिरा, कुछ नहीं हुआ, कोई टूटता नहीं है, जबकि दूसरे फोन में बहुत तोड़ चुका हूँ एंड्रॉइड, और मेरे डॉटर्स हैं जो गिराती रहती हैं फोन, सो फटाफट उनका कांच टूट जाता है, टेम्पर्ड ग्लास भी टूटता है और उसके नीचे का भी, जबकि एप्पल में टेम्पर्ड ग्लास तो इसमें भी लगाया हुआ है, बट टेम्पर्ड ग्लास भले ही टूट जाए, नीचे की स्क्रीन को कुछ नहीं होता। सिक्योरिटी, एक चीज जो एप्पल की मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसमें सिक्योरिटी ज्यादा है, तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होने का चांस कम है। अभी रिसेंटली मेरे एक रिलेटिव के साथ हुआ कि भी एक ऐप डाउनलोड, गलती से एक ऐप डाउनलोड हो गया, लिंक क्लिक किया, ऐप डाउनलोड हो गया, एंड वो स्क्रीन शेयरिंग शुरू हो गई, एंड ही वाज चीटेड। जबकि एप्पल में एक तो सिक्योरिटी ऐसे काफी अच्छी है, कोई भी अननोन लिंक आप डाउनलोड करते हो 10 बार आपसे पूछते हैं भी आप करना भी चाहते हैं, एंड सेकंड इंडिया में ज्यादा एंड्रॉइड यूज होता है, सारे चीटर्स फ्रॉडस्टर्स एंड्रॉइड के ये डुप्लीकेट ऐप्स बनाते हैं। एप्पल वाले इंडिया में अभी ऐसे चीटिंग वाले ऐप्स नहीं हैं, सो उस वजह से
आई फील एप्पल का फ़ोन होने से एटलीस्ट मैं फाइनेंशियल फ्रॉड से फिलहाल बचा हुआ हूँ. एंड्रॉयड में चांसेस विल बी मच हायर ऑफ अ फाइनेंशियल फ्रॉड. ऑल्सो जब भी एप्पल में कोई नया ऐप इंस्टॉल होता है वो बकायदा पूछता है कि डू यू वांट द ऐप टू ट्रैक और नॉट, डू यू वांट ऐप टू सेंड नोटिफिकेशंस और नॉट. एंड्रॉयड में मुझे याद है दिन भर दुनिया भर के टाइम्स ऑफ इंडिया और दुनिया भर के जो है नोटिफिकेशंस आती रहती थी. इसमें इट्स वेरी इजी टू टर्न ऑफ द नोटिफिकेशंस एंड नॉट टू ट्रैक, तो मैं हर एक पे कर देता हूँ. सो नो, नन ऑफ माई डेटा इज ट्रैक कि मैं कौन सा ऐप यूज कर रहा हूँ या नहीं. लेकिन एप्पल में हाइड ऐप एप्लीकेशन नहीं है, जो अब एंड्रॉयड में सब में है कि भी आप चाहते हैं आपके बच्चे जो है कोई फाइनेंशियल वो ना देखें, या और कोई ऐप है जो आप चाहते हैं कि हिडन रहे, तो उसको आप अलग फोल्डर में डाल सकते हैं, उनके ऊपर लॉक लगा सकते हैं. ऐसा कोई प्रोविजन एप्पल फोन में नहीं है. इनका इतना एडवांस सॉफ्टवेयर है बट स्टिल नहीं है. ट्रू कॉलर इश्यूज. ट्रू कॉलर आई फील वेरी गुड अबाउट इट कि मेरे को जब भी कोई कॉल आता है पहले ही पता लग जाता है कि कौन कॉल कर रहा है. सो एंड्रॉयड में दिस वाज अ बिग एडवांटेज. कितने स्पैम्स वगैरह मैं पहले से ही ब्लॉक कर देता था, उठाता ही नहीं था कॉल और ब्लॉक भी कर देता था. एप्पल में ट्रू कॉलर को स्क्रीन पे आने ही नहीं देता. ट्रू कॉलर इंस्टॉल हो जाता है बट अगर कोई अननोन नंबर आया उसको दिखाने नहीं देता ज्यादातर. एंड फिर मैं बाद में उस नंबर को कॉपी करता हूँ, ट्रू कॉलर का ऐप खोलता हूँ, उसके अंदर पेस्ट करके फिर सर्च करता हूँ कि भाई किसने कॉल किया था, स्पैम था कि नहीं था. सो ट्रू कॉलर के इश्यूज है. ऐसे ही एंड्रॉयड जब मेरे पास फोन था, कॉल रिकॉर्डिंग हमेशा मैं ऑन रखता था कि भाई कोई भी कॉल आ जाए, कोई फ्रॉड वाला कॉल आ जाए, कई बार कोई बात जो है समझ में नहीं आती क्लियरली, सो मैं वापस रिकॉर्डिंग सुन के पता लग जाता है क्या बोला था. एप्पल में फ्री में कोई कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है. एप्स इनके है कॉल रिकॉर्डिंग के बट आपको खरीदना ही पड़ेगा. ऑल्दो गूगल में भी कॉल रिकॉर्डिंग के एप्स बंद कर दिए बट क्यूब ACR करके उसमें है जिसमें यू कैन स्टिल रिकॉर्ड द कॉल. इनफैक्ट उसमें व्हाट्सएप कॉल भी रिकॉर्ड हो जाते हैं. एप्पल में यू कांट थिंक अबाउट इट. देन बाकी सारे ऐप इसमें चलते हैं, अमेजन म्यूजिक, प्राइम, नेटफ्लिक्स एंड ये सारे मेजर ऐप्स, इवन क्रोम, गूगल फोटोज, बीम, UPI, ये सब एप्पल में भी चलता है. उसमें कोई दिक्कत नहीं आती. इनफैक्ट क्योंकि इनका iCloud तो सिर्फ 5 GB है, उसमें तो डेटा बैकअप आप क्या करोगे फोटोज का बैकअप, तो मैं तो गूगल फोटोज का ही उसमें डाला हुआ है और उसी में अपना बैकअप भी करता हूँ फोटोज का. ऑफकोर्स उसमें भी अब 15 GB की लिमिट हो गई है, सो बहुत ज़्यादा स्कोप तो उसमें भी नहीं है बट एप्पल से तो फिर भी बेटर है, 3 गुना बेटर है स्टोरेज के मामले में. एंड देन गूगल फोटोज में आप दूसरे अकाउंट भी सेम फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं. 15 GB आप एक में स्टोर करो, 15 GB दूसरे अकाउंट में स्टोर करो, तो ऐसे करके आपका स्टोरेज का बैकअप अमाउंट बढ़ जाता है. हाँ, लेकिन जब माइनर ऐप्स की बात आती है, जैसे कि मेरे डॉटर का स्कूल ऐप है अब डिजी कैम्प करके, वो एंड्रॉयड के लिए तो उनके बने हुए हैं एप्लीकेशन, बट एप्पल एज ए सेड इंडिया में ज्यादा यूज नहीं होता तो एप्लीकेशन उसके लिए नहीं है. तो ऐसे जो माइनर वाले एप्लीकेशन आते हैं वो एंड्रॉयड में तो इंस्टॉल हो जाते हैं, एप्पल में है ही नहीं उनके ऐप स्टोर में माइनर वाले जो छोटे मोटे ऐप्स के. देन कम्स टू साइज एंड वेट. एप्पल में जो ज्यादातर हम इंडियंस खरीदते हैं वो 60-70,000 वाला जो इनका मॉडल है वो 6 इंच का है. जो 6.5 इंच जो आजकल आई फील स्टैंडर्ड हो चुका है मेरे जैसे लंबी हाइट वाले के लिए तो बहुत जरूरी है क्योंकि मेरे हाथ ही इतने बड़े हैं. सो वो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है. सो एक तो वो इशू है. एंड्रॉयड में आपको 6.5 इंच, 6.6 इंच 10,000-12,000 में भी मिल जाएगा. एप्पल में आपको 1,20,000 तक, 1,30,000 तक जाना पड़ेगा. एंड सेकेंड, वेट. सेम फोन का एंड्रॉयड में वेट आजकल 150 ग्राम के आसपास है. एप्पल का फोन 250 से 300 ग्राम. इट्स वेरी हैवी. ऑफ कोर्स इट्स वेरी स्टर्डी बट इट्स वेरी हैवी. So initially when you start using Apple, you have to get used to the heavy weight of the mobile. But Apple का स्वैग है. पहले हम टशन कहते थे, अब सलमान खान की बदौलत स्वैग कहते हैं. सो Apple जब आपके हाथ में होता है उसकी बात ही अलग है. जब आप भी किसी को Apple फोन के साथ देखते हैं, Apple फोन है, लेकिन गूगल या एंड्रॉयड फोन्स की वो बात नहीं रहेगी. एक टाइम था सैमसंग के फोन्स का, फिर भी वो था, अभी वो टशन उसका नहीं रह गया है. देखने में कोई पता भी नहीं लगता कि भाई कौन सा फोन है. बट एप्पल कि इन्होंने कैमरा ही ऐसे बनाया कि वो गोल 2 गोले या 3 गोले दिखते हैं कि यार अलग से आइडेंटिफाई हो जाता है. प्लस एप्पल का लोगो कि ये तो एप्पल का फोन है, इज गॉट अ गुड फोन. देन सर्विस क्वालिटी. माय पर्सनल ओपिनियन इज किसी फोन के सर्विस क्वालिटी इज नॉट गुड. आपका सैमसंग का हो, आपको 3-3 घंटे लाइन में बिठाएंगे और उसके बाद भी आपसे 30,000 के फोन पे 10,000 पे और सर्विस चार्ज लेंगे अगर आपकी कोई स्क्रीन टूट गई. कोई सस्ते वाले फोन हो, Xiaomi वगैरह, वो भी 2-2 हज़ार स्क्रीन के लेंगे जब 10,000 का फोन है.
एंड उसमें भी 1 हफ्ता आपको वेट कराएंगे। एप्पल वाले तो सीधे कहते हैं कि ये फ़ोन रिपेयर ही नहीं हो सकता, आपको आधे रेट पे दूसरा फ़ोन दे देंगे, बट आपको नया फ़ोन खरीदना पड़ेगा। सो सर्विस क्वालिटी ना तो एंड्रॉयड की अच्छी है ना एप्पल की अच्छी है। मेरा पर्सनल अभी तक तो यही मानना था कि भाई इसलिए थोड़ा सस्ता फ़ोन ही खरीदो, कि टूट जाए तो चलो ख़त्म ही हो गया, नया फ़ोन ले लो। बट इस बार ज़रा शौक चढ़ा एप्पल का, मैंने लिया है और इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ये प्रोज हैं, ये कौन से हैं। मैं इससे पहले Xiaomi फ़ोन भी काफ़ी यूज़ किया है और उसका एक फीचर जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, उसमें रिमोट होता है। रिमोट से आप टीवी चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं, जितने भी रिमोट यूनिवर्सल रिमोट है उसका, वो खैर एक्सेप्ट Xiaomi और किसी फोन्स में नहीं है, और ना ऑफ कोर्स एप्पल में है। मैसेज ब्लॉकर, बहुत एसएमएस आते हैं, बहुत एसएमएस आते हैं, क्रेडिट कार्ड, पैसा बाजार और दुनिया भर के आते ही रहते हैं। एंड्रॉयड में उनको ब्लॉक करना बहुत आसान है। इनफैक्ट Xiaomi में रिमेंबर देयर वाज अ फीचर की पर्टिकुलर वर्ड्स आइडेंटिफाई कर लीजिए, एंड अगर वो वर्ड है उस एसएमएस में तो आपका फिल्टर कर सकते हैं इस तरह के मैसेजेस को। एप्पल में कोई प्रोविजन ही नहीं है ब्लॉक करने का। उसमें आपको वो देता है कि हाइड नोटिफिकेशन एंड ब्लॉक द कॉन्टैक्ट, बट आप करोगे और 2 मिनट के बाद वो वापस पता नहीं क्यों अनब्लॉक हो जाता है। वो मैसेजेस जो आपने हाई नोटिफिकेशन करे वो भी आके अनरेड पड़े रहते हैं, तो आप जब तक वो रीड नहीं करोगे आपको दिखाता रहता है कि देयर इज सम मैसेज अनरेड। सो दैट हैज बीन अ मेजर फेल्ट। पता नहीं क्यों ये एप्पल वालों ने सॉफ्टवेयर को इस मामले में अपडेट नहीं किया। बट जो एक एप्पल की खासियत है, हेल्थ स्टैट्स बकायदा पूरे दिन का रिकॉर्ड करता है, आप कितना चले, कितना ट्रेंड चल रहा है। आप पहले तो 3 किलोमीटर चलते थे, अब आजकल 5 किलोमीटर चल रहे हो। आप पहले 2 सीढ़ी चढ़ते थे, अभी आप 4 चढ़ रहे हो। ये गूगल फिट में भी आप मेजर कर सकते हो, बट आपको बताता नहीं है कि भी ट्रेंड्स की तरह करके। इसमें एक हेल्थ ट्रेंड्स करके वो बहुत ही अच्छा है, आपको क्लियर कट बताता है कि भाई ये आपके लाइफस्टाइल में चेंज हुआ है, ये आप इवन चल रहे हैं, आप सीधा चल रहे हैं कि नहीं, आपके कदम लड़खड़ा तो नहीं रहे हैं, डज इट इंडिकेट एनी डिजीज। हेल्थ ट्रेंड्स इज एन एक्सेलेंट थिंग इन एप्पल, जो किसी एंड्रॉयड फोन में नहीं है। सो दैट इज अ ग्रेट थिंग। ये इवन आपको स्क्रीन टाइम बताता है कि भी आपने कितना स्क्रीन टाइम यूज किया, एंड बकायदा नोटिफिकेशन के साथ कि भी इस हफ्ते आपका स्क्रीन टाइम पर डे 5 आवर्स था, जबकि पिछले हफ्ते आप जो है 4.5 आवर्स था, आपका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, यू शुड रिड्यूस। एक बेड टाइम रिमाइंडर करके आपने सपोज ऑन किया हुआ है और मेरा 10 o'clock का बेड टाइम है, तो 9:15 पे वो मुझे एक रिमाइंडर देता है कि अब बेड टाइम हो गया है, आप सोना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद स्लीप फोकस करके इनका एक वो है, जिसमें जितने मर्जी एसएमएस मैसेजेस आते रहे वो सब रिंग नहीं बजेगी उनकी, ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाता है। वेयर एज गूगल या एंड्रॉयड के फोन में हमें खुद सेट करना पड़ता है कि भी इस टाइम से इस टाइम पे कोई मैसेज के रिंग ना बजे, रिंग टोन ना बजे। दीज थिंग्स आर वेरी गुड। इसके अलावा एप्पल में एक और बहुत अच्छी चीज है कि देयर इज अ बॉक्स, कि जो चीज आप मोस्ट कॉमन यूज करते हैं वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाती है। सो जैसे मैं फोन करता हूँ, मैं ज्यादातर सबसे पहले जीमेल खोलता हूँ, तो वो बॉक्स में ऑटोमेटिकली वो जीमेल का ऑप्शन था कि उस बॉक्स को मैं क्लिक करूंगा और जीमेल खुल जाएगा। ऐसे ही अगर कोई और कुछ और यूज करता है, सपोज व्हाट्सएप, तो उस बॉक्स में व्हाट्सएप का ऑप्शन आ जाएगा। सो वट एवर थिंग यू यूज मोस्ट कॉमनली ऑन मोबाइल, वो फटाफट उस पर सामने आपके आ जाता है, आप ऑटोमेटिकली उसको खोल सकते हैं। सो सच एआई फीचर्स आर एक्चुअली वेरी गुड इन एप्पल। देन मैं एंड्रॉयड पिछले 15 या 20 साल से यूज कर रहा था। जब से मोबाइल लॉन्च हुए थे एंड्रॉयड ही यूज कर रहा था। उसकी गेम्स एक एक गेम खेल चुका था, मैं बोर हो चुका था। ऑफकोर्स पास टाइम करने के लिए आप गेम्स खेलते ही हो, सो आई नीड सम चेंज, एंड दिस इज अ रिफ्रेश्ड फीलिंग आई फाउंड एप्पल में, कि इनकी गेम्स थोड़ी डिफरेंट है। सो यू गेट गुड फीलिंग कि हाँ कुछ नए टाइप की आप गेम्स खेल रहे हो। सो दैट वाज अ गुड थिंग, ऑल्दो इट्स अ माइनर पॉइंट, बट आई फेल्ट सो। चार्जिंग स्पीड अगेन अ डील ब्रेकर फॉर मी। आजकल 67 वॉट 100 वॉट के चार्जर्स अवेलेबल है एंड्रॉयड में। आप लगाओ और 1 घंटे के अंदर तो आपका मोबाइल 100% चार्ज हो जाता है। एप्पल जो पहले तो वो चार्जर ही नहीं देते आपको साथ में, जो बेसिक चार्जर आता है 16 वॉट का, कम से कम 2 से 2.5 या 3 घंटे लगेंगे आपका मोबाइल 80% तक पहुंचने में। पूरे के लिए तो आपको 5-6 घंटे चाहिए। और 20 वॉट का एक उनका हायर चार्जर आता है, दैट इज द हायर चार्जर उनका जो है 20 वॉट्स, एंड वो भी 1 घंटे में 40 या 50% पे पहुंचता है, 2 या 2.5 घंटे में जाके 100% पे पहुंचता है। सो चार्जिंग स्पीड इज वेरी स्लो, ऑल्दो इनकी बैटरी ज्यादा चलती है। मेरा अच्छे से अच्छा एंड्रॉयड फोन एक टाइम पे मेरे पास गैलेक्सी नोट 2 भी था, बेस्ट पॉसिबल एंड्रॉयड फोन मैंने यूज किए हैं, बट रात तक उनकी बैटरी खत्म हो ही जाती है। एप्पल की अबाउट 1.5 डे चलती है, जिसमें मैं काफी यूट्यूब यूज करता हूँ, कैमराज यूज करता हूँ। एप्पल की बैटरी ज्यादा चलती है बट चार्जिंग स्लो होती है। देन एक इसमें आई मूवीज करके ऐप है, वो भी
सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि आप उसी के ऊपर एप्पल में ही, फोन में ही आप मूवीज बना सकते हैं। तो मैंने जब अपना यूट्यूब बनाना शुरू किया, मैंने कहा ये तो सब कुछ मेरे एप्पल में ही है, मेरे को क्या जरूरत है किसी और ऐप की। बट प्रैक्टिकली ज़्यादा काम नहीं करता। इट्स वेरी बेसिक, जो शायद टिकटॉक वीडियोस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, 15 सेकंड 20 सेकंड टाइप वीडियोस के लिए। बट बहुत कोई इसका खास यूज़ नहीं है। सो दैट वॉज what I had to say about Android versus Apple. The bottom line being, first, Apple का security is very good, कैमरा क्वालिटी इज एक्सेलेंट। अगर आपको कहीं भी शूटिंग वगैरह के लिए चाहिए, कैमरा के लिए चाहिए, तो एप्पल इज द थिंग। बट ईज ऑफ यूज एंड्रॉयड में ज़्यादा है, फीचर्स एंड्रॉयड में ज़्यादा है, एंड बट लैक ऑफ सिक्योरिटी वाले इश्यूज हैं, फ्रॉड्स होने के चांस ज़्यादा है। सो दोनों के प्लस हैं, माइनस हैं। आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, खुद डिसाइड कीजिए कि भाई आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। मेरे लिए अभी मैं यूट्यूब की वीडियोस बना रहा हूँ, तो वीडियोस के लिए मुझे एप्पल चाहिए। फाइनेंशियल फ्रॉड से बचना चाहता हूँ, एप्पल चाहिए। सो एज ऑफ नाउ आई एम फाइन विद एप्पल, बट आई डू मिस द फीचर्स ऑफ एंड्रॉयड। सो जब हम अभी गए भी थे इस पे यूरोप टूर पे, सो वाइफ वॉज कैरिंग एंड्रॉयड फोन कि भाई नेटवर्क वाईफाई से कनेक्ट करना है, व्हाट्सएप कॉलिंग करनी है तो वो वाला फोन, और रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए ये वाला फोन। ऑफकोर्स हर जगह पे दोनों फोन नहीं रख सकते। और अदरवाइज देन द अदर ऑप्शन इज थोड़ा हायर एंड एंड्रॉयड फोन, बट फाइनल डील ब्रेकर यू हैव टू डिसाइड। एंड इफ कॉस्ट इज अ वन, ऑफकोर्स उसमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एंड्रॉयड फोन आप 15,000 20,000 25,000 में आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। आप अच्छे से अच्छा वन प्लस फोन ले लो तो भी 60,000 में आ जाएगा। बट एप्पल में अगर आपको बेस्ट क्वालिटी चाहिए, साइज ही अगर आपको 6.6 चाहिए, आपको 1.20 1.30 तक जाना पड़ेगा, या फिर कोई फ्रेंड ढूंढना पड़ेगा जो फॉरेन से आपके लिए लेके आए। सो दैट वाज इट गाइज। दिस वाज फर्स्ट टाइम आई हैव मेड अ गैजेट oriented YouTube video. So do tell me in the comments, especially if you want more such videos from my channel or not. It will depend a lot on the comments and the likes and the subscribes I receive on this video. If you feel it is give some information, then I do have a lot of things to say about iMac or a Mac Pro book versus the Windows desktop also. But let's see how the response is. So that's it guys, and please मेरा मेन YouTube चैनल इंडियन ट्रैवलिंग कपल है, उसमें ज़रूर देखते रहिए वीडियोस, उसमें सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय।